वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे। एट द सेम टाइम आई विल डेफिनेटली चेक द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, और थोड़ा सा आपकी भी करंट एनर्जी आपके पर्सन की तरफ देखेंगे। ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द एनर्जी लीब्रा। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स योर पर्सन। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लीब्रा की करंट एनर्जी क्या है, लीब्रा की पर्सन के टुवर्ड्स। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। ओके, सो आपकी करंट एनर्जी की बात करूं, जजमेंट है, स्ट्रेंथ है, 8 ऑफ कप्स है। ओके, एंड विद 5 ऑफ डायमंड्स। इस समय पे आपकी जो मेन एनर्जी है, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके रिलेशनशिप को वर्कआउट करने से रोक रही है, कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, मुझे लगता है इस समय पे आपका इंटेंशन है उस सिचुएशन को रिलीज करना जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो एज ऑफ नाउ आई डेफिनेटली सी आप उन चीजों को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए फेवरेबल नहीं रही पास में, या कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे। सो दैट इज गुड। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट को एंड करते हुए दिख रहे हो, सिचुएशन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, सो ये आपकी करंट एनर्जी लग रही है मुझे। लेट्स सी योर पर्सन्स करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर लीब्रा। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी लीब्रा, लेट्स सी लीब्रा, जिस भी पर्सन से आप करंटली डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। Okay, there is Knight of Pentacles, the Star card, and with three of Wands, and with this Nine of Pentacles. Okay, clarify करते हैं Nine of Pentacles को। King of Swords, the Hierophant card, King of Swords, Hierophant card, and Death card. मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, वट एवर ब्लॉकेज दे हैव इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस लीब्रा, मुझे लगता है आपके पर्सन का करंट फोकस इज ऑन देयर फाइनेंसेस, करियर साइड। और ये पर्सन जो है फाइनेंशियल ब्लॉकेज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दे आर ट्राइंग टू गेन गुड फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। कोई ऐसी सिचुएशन पे वर्क करें जहाँ पे इनका फाइनेंशियल सिचुएशन ब्लॉक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये फाइनेंसेस को ग्रो करने का इंटेंशन रख रहे हैं। ठीक है, सो यू आर डीलिंग विद समवन जिनका मेजर फोकस उनके फाइनेंसेस पे है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक अप्रोच आपकी तरफ रखना चाहते हैं, स्टेबल अप्रोच। डेफिनेटली इस कनेक्शन में ये पर्सन एक विश फुलफिलमेंट आपके साथ देखते हैं करंटली, ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेट मी क्लैरिफाई दिस स्टार कार्ड। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला हर्मिट कार्ड है, एंड विद द नाइट ऑफ डायमंड्स, एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड। ये पर्सन आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ इंटीमेट मोमेंट विद यू, क्योंकि यहाँ पे दिस इज लाइक स्टार एंड नाइट ऑफ डायमंड्स इज ऑल अबाउट फॉर हैविंग अ इंटीमेट मोमेंट विद योर पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं उन चीजों को मैनिफेस्ट करना जो आपके डिजायर्स हैं। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं लीब्रा, फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड yes with the 10 of cups and with the 7 of diamonds। मुझे लगता है कि फिलहाल इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें पुश कर रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। और डेफिनेटली अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड अप्रोच में रह सकते हो। सो दैट इज वाई इस पर्सन को लगता है कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम पीरियड टू अप्रोच यू, या फिर अगर अभी कोई चेंज करना है सिचुएशन में, कोई कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना है, तो शायद ये एक सही टाइमिंग नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। विद द 6 ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, इनको लगता है बेसिकली कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा या फिर अगर उन्होंने सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करी तो इसका आउटकम, दिस इज द आउटकम, यू कैन सी दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आउटकम अच्छा नहीं होगा, ऐसे इस पर्सन को लगता है चीजें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी जैसा इनको चाहिए सिचुएशन में। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि फिलहाल नहीं लेना चाहिए। तो ये इमोशंस को हाइड करते हुए दिख रहा है विद द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, अभी इनको लगता है कि शायद इनको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बट एक मैनिपुलेटिव अप्रोच इस पर्सन का मुझे लग रहा है। सो व्हेन दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, तो मुझे लगता है कि इनका एक नॉर्मल एनर्जी रह सकती है जहाँ पे मैनिपुलेट करके चीजों को वर्कआउट करना चाहते हैं आपके साथ।
दे आर कमिंग विद मैनिपुलेटिव अप्रोच, ठीक है, चांसेस नहीं होंगे मुझे लग रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा इन योर पर्सन्स करंट एनर्जी। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की बात करूं, 2 ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले मुझे लग रहा है इस समय पे जो भी सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है या इस कनेक्शन के फेवर में नहीं है, या फिर इफ दे आर कमिंग विद स्नीकी एनर्जीज, तो उसको ये पर्सन एंड करना चाहते हैं कि एक स्टेबल फॉर्म में डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ डायमंड्स समथिंग जहां पे इस पर्सन को लगता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो मैनिपुलेशन वर्क नहीं करेगा। सो दे आर एक्चुअली कंफ्यूज कि क्या इनको आपको मैनिपुलेट करना चाहिए या डायरेक्टली आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और इफ यू आर ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन, तो चांसेस है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो रिलेशनशिप में शिफ्ट इनको चाहिए, द डिजायर्स दे आर वांटिंग फ्रॉम द सिचुएशन, वो कैसे लाई जाए। सो विद द क्वीन ऑफ डायमंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कि बेसिकली वो होल्डिंग अ लॉट ऑफ ग्रजेस, और अगर बेसिकली अगर ये आपकी तरफ आते तो माइट भी आप यहाँ पे सीरियस अप्रोच नहीं रखोगे, या फिर आपका अटैचमेंट मटेरियल अप्रोच से ज्यादा है या दूसरी चीजों से ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। सो आप जिससे भी डील कर रहे हैं, इनको लगता है कि आपका अप्रोच जो है करंटली वो डिफरेंट है, आप जो सोच रहे हो वो डिफरेंट है, यू डोंट वांट दिस पर्सन, या फिर कंप्लीटली आप इस पर्सन पे इन्वेस्टेड नहीं हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स विद नेक्स्ट एक्शन, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स यू, या फिर सिचुएशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट दिस टाइम आई फील लाइक व्हेनेवर दे आर कमिंग टू यू, ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करके भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेस करने की एनर्जी नहीं है। बट येस, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं, और इनको लग रहा है कि अभी कुछ चीजें न्यू स्टार्ट नहीं हो सकती, कुछ सिचुएशंस की वजह से या फिर आपके बिहेवियर की वजह से दे कांट स्टार्ट समथिंग विद यू, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स इज समवन जो कि थोड़ा डिजायर जो उनको चाहिए, जो डिजायर्स हैं कि वो चीज इनको मिल नहीं पा रही है, द वर्ल्ड कार्ड, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस कार्ड। तो इनको लगता है आपके बिहेवियर से ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर वांटिंग फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिख रही है, या फिर ये इंडिकेट करता है कि इनको नहीं पता है कि कनेक्शन को कैसे सुधारा जाए, या फिर किस तरीके के यहाँ पे एक डिजायर्ड एक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू विद दिस कनेक्शन, या क्या इनको छोड़ना चाहिए आपको, या क्या इनको रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन इफ यू आर मैरिड ऑल्सो, चांसेस है कि इस पर्सन को पता ही नहीं चल रहा है कि सिचुएशन में कैसे बदलाव लाया जाएगा, कैसे शिफ्ट लाया जाएगा, चीज़ों को कैसे फेवर में लाया जाएगा, ठीक है। सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको नहीं पता चल रहा है कि चीज़ों को कैसे बदलाव करा जाए, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 6 एनर्जी, 666 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है। 222 आप लव एंड रिलेशनशिप में अलाइनमेंट के लिए टाइप कर सकते हैं, बिकॉज आई सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है। लेट्स सी व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू लिब्रा, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन दिस सिचुएशन। ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस सिचुएशन। लेट्स सी what they are expecting from this situation, what they are expecting from the situation, Libra. Let's see what they are expecting from the situation. Let's see what they are expecting from the situation, Libra. Okay, I've just said wrong something, ठीक है। मेरा मतलब ये था कि पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करे, तो हो सकता है इनको पता नहीं है कि इनको क्या चाहिए सिचुएशन से और इनको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। what they are wanting and what they are doing actually, मुझे लगता है इनको ये पता नहीं है। let's see what your person is expecting from you and the situation, ठीक है। let's see, पहले ये देख लेते हैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। yes, 3 of wands and with the 3 of cups, okay, and with the high priestess and with the king of cups, मुझे लगता है ये इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिस पर्सन wants to meet you, क्योंकि 3 of cups एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि जहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि लेट मी क्लैरिफाई दिस, 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, ये चाहते हैं कि ये पर्सन इस सिचुएशन में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए आपको और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को एंड कर पाए। अगर यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर यहाँ पे कोई भी एनर्जी है जो आपके कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है, सो दे जस्ट वांट टू एंड द सिचुएशन, उस तरीके की सिचुएशन को एंड करके एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ आना चाहते हैं। तो माइट बी they want you to wait for this person, क्योंकि 3 of wands is a waiting card, 3 of cups is all about जहाँ पे conflicted energy है उसको end करना, high priestess and with the king of cups। तो तब एक्सप्रेस करेंगे जब इनको लगेगा that conflicted energy is ending, तब जाके ये पर्सन आपको
एक स्टेबल अप्रोच डेफिनेटली करना चाहेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स मूविंग ऑन टू द सिचुएशन कि ये पर्सन सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट करे, व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन। लीब्रा यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो, लीब्रा के पर्सन लीब्रा से क्या एक्सपेक्ट, लाइक लीब्रा के पर्सन सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। योर पर्सन डोंट वांट यू टू नो हाउ दे फील, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे बार बार आ रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 3 ऑफ वंस। ये पर्सन किसी तरीके की वेटिंग में है अगेन फ्रॉम द सिचुएशन ऑल्सो। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, दे आर वेटिंग फॉर बिल्डिंग देयर फाइनेंसेस, या फिर ऐसा कह सकते हो जहाँ पे इस पर्सन का मेजर फोकस है टू बिल्ड स्टेबिलिटी इन टू दिस रिलेशनशिप। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को से अटैचमेंट इस पर्सन का है, और माइट बी दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक कि फाइनेंसेस में कुछ बदलाव आए, या फिर दिस इज रिलेटेड टू देयर होम फैमिली, ठीक है, सिचुएशन ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं इस कनेक्शन में, या फिर दे नीड टू ओवरकम समथिंग फर्स्ट, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि दे आर वेटिंग ऑन समथिंग, दे आर वेटिंग ऑन समथिंग कि वो चीज़ आए और मैं आपकी तरफ आऊँ, या फिर वो चीज़ आए और सिचुएशन बदले हम दोनों के बीच में। अगर आप मैरिड भी हो तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन का मेजर फोकस है टू चेंज समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है, कुछ बदलाव करने की इच्छा है इस पर्सन के अंदर, वो चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। लेट्स सी। तो ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। यू कैन टाइप 666 ओके फॉर द न्यू स्टार्ट, एंड यू कैन टाइप 222 फॉर द अलाइनमेंट, ओके। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन लीब्रा। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, लेट्स सी लीब्रा 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 व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि आपके करियर में करंट सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है। लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप एक ऐसे फेज को एंड करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपने कुछ प्रॉब्लम्स अपने करियर में फेस करी थी, और डेफिनेटली आप एक एक्सेप्टिंग मोड में, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, ठीक है, कि कोई चीज वर्कआउट नहीं हुई तो नहीं हुई। कुछ लोगों के लिए स्टिल यू आर ऑन द पास्ट सिचुएशन, बट कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली फील आपने उस सिचुएशन को ओवरकम कर लिया है, चीजों को एक्सेप्टिंग मोड में आ गए हो आप, ठीक है। और डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग न्यू, ठीक है। कोई चीज डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई थी, ठीक है, यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है, और आप एक नए आइडिया से शुरू करते हुए दिख रहे हो। सो करंट सिचुएशन इज ऑल अबाउट कि आप गिव अप करने वाले मोड में नहीं हो। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कुछ स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना, कुछ आइडियाज पे वर्क करना, और सिचुएशन में बदलाव लाना। तो आप बैलेंस की एनर्जी में हो। अभी मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, बट आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पे आप बैलेंस की एनर्जी में हो, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स, ठीक है, और आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा था उसमें रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो। यू नो यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट, आपने कोई चीज करी थी, उसमें आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोग अपने पास्ट को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो विद दिस जजमेंट का स्ट्रेंथ का एट ऑफ कप्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप एक ऐसे फेज को एंड कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा था कि वो फेज आपके लिए कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, और चीजें कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट जहाँ पे पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट थे उसी को ओवरकम करने का स्टिल अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड विद 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद किंग ऑफ डायमंड्स, आप एक ऐसे स्ट्रैटेजी क्रिएट करो जहां पर आप स्टेबिलिटी गेन कर पाओ किसी भी प्रोस्पेक्ट पे, किसी भी करियर एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करो, यू आर वर्किंग ऑन दैट स्ट्रैटेजीज। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू बिलीव इन दिस कि आपको वो चीजें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। बट दिस इज ऑल अबाउट क्योंकि पेज की एनर्जी है, देन किंग की एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एनर्जी डाइवर्ट भी हो रहा है, ठीक है, कभी किंग से पेज, पेज से किंग, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करना इट्स लाइक डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ लोगों के लिए अभी भी फ्लक्चुएशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ सकता है। कुछ लोगों के लिए अभी भी प्लानिंग कर रहे हो आप, ठीक है, यू स्टिल प्लानिंग अबाउट योर करियर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 222 फॉर अलाइनमेंट लिखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अलाइनमेंट की जरूरत है आपके करियर में, स्टेबिलिटी की जरूरत है, और एक डायरेक्शन की जरूरत है, जो कि मुझे लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू आर गेटिंग डायरेक्शन इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द व्हाट नेक्स्ट आउटकम। आपके करियर में क्या आ रहा है, आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, डेथ की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस हैंग्ड मैन। जो भी स्टैग्नेंसी आपकी कनेक्शन में थी
व्हाई आई हैव सेट कनेक्शन। ओके, सो आपका कनेक्शन लव रिलेशनशिप और करियर में अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप और करियर आपका अटैच्ड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील लाइक कि यहाँ पे आप दोनों प्रोस्पेक्ट्स को, दोनों सिचुएशंस को एक साथ लेके चल रहे हो, तो दैट इज सो गुड। यहाँ पे आपका कोई करियर कनेक्शन भी हो सकता है जो आपको फ्रूटफुल नहीं थे, उनको आप एंड करते हुए देखो। जो भी करियर प्रोस्पेक्ट्स थे, जो भी करियर कनेक्शंस थे, उसमें जो भी आपको फ्रूटफुल नहीं थे, जो भी आपको कोई गेन्स नहीं दे रहे थे, आई जस्ट फील लाइक यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट सिचुएशन और आप नए प्रोस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हो। कोई चीटिंग भी, बिट्रेयल भी होगा आपके साथ पास्ट में। समवन हैज ट्राइड टू गिव यू बिट्रे इन द पास्ट, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ डायमंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस समय पे लग रहा है कोई भी वेटिंग एनर्जी में, ठीक है, जो भी आप जिस भी सिचुएशन का वेट कर रहे थे, वो चीज मुझे आते हुए दिख रही है। आई सी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई चीज ऐसी जिसका आप वेट कर रहे थे। और अगर आप नीचे रीडिंग में जाके देखोगे, आई हैव पोस्टेड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स रीडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स वाली रीडिंग में अगर आप देखोगे नीचे, तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि फॉर दिस मंथ माइट बी और नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको कोई चेंज आने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई जल्दी कोई शिफ्ट आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे और अब आप वेटिंग जोन में नहीं हो, वो अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है। आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। सो डेफिनेटली जिसके लिए आपने एफर्ट 7, ठीक है, डेफिनेटली यू कैन टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है। दिस इज लाइक उन्होंने आपको उस सिचुएशन से क्लियर कर दिया था, हटा दिया था, नाउ दे वांट यू बैक, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे इस तरीके का। यस, डेफिनेटली एक पास्ट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे दे आर कंफ्यूज इन द पास्ट कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट नाउ आई सी यू आर रिसीविंग अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। या फिर कोई चीज पे आप वर्क करना चाह रहे थे, अब आप फाइनल अपना माइंड बनाओगे एंड यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। सो आने वाले टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी समथिंग फ्रॉम द पास्ट यू आर रिसीविंग, जिसके लिए आपने पास्ट में डेडिकेशन और एफर्ट्स रखे हैं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी मुझे डेफिनेटली आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो चांसेस आर देयर यू आर गोइंग टू रिसीव एन अपॉर्चुनिटी जो आपके पास्ट से थी और उसमें आपने थोड़ा प्रॉब्लम्स भी फेस करे हैं, या फिर मल्टीपल टाइम्स यू हैव फेस्ड बिट्रेयल फ्रॉम डिफरेंट पीपल, या फिर लोग आपको समझ नहीं पाए, ठीक है। लेट्स सी द फाइनल आउटकम इन योर करियर, लिब्रा। लेट्स सी द फाइनल आउटकम इन योर करियर। Yes, exactly. 3 of Swords, the Knight of Diamonds and with the 2 of Pentacles. मुझे लगता है थोड़ा सा ना आपका टफ फेज लग रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसा फेज देखा है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको प्रेजेंट हो रही थी बट आउटकम नहीं आ रहा था, क्योंकि नाइट ऑफ डायमंड्स एंड 3 ऑफ Swords इज ऑल अबाउट कि जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही थी बट वो अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी जहाँ पे आप उनका कोई यूज नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी। सो विद द वर्ल्ड कार्ड, सन कार्ड एंड विद द 7 ऑफ कप्स, वेरी गुड, आपके पास चीजें आती हुई दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजाइजिंग, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए दिस इज ऑल अबाउट जहां आप जाना चाहते थे, जिस कंपनी में आप जाना चाहते थे, जो वर्क आप करना चाहते थे, या फिर जहां से आप वेटिंग में थे, वो चीजें मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए। आई सी यहाँ पर आप खुद की स्ट्रैटेजीज यूज करके अपने करंट काम पे आप स्टेबिलिटी गेन करते हुए देख रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस, यस एग्जैक्टली, जिसमें आपको पहले पता नहीं चल रहा था कि क्या वो चीज फुलफिल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वर्कआउट होगी कि नहीं होगी। इस समय पे आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी। सो यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग इन योर लाइफ, और अब आप रिसीव करने के मोड में रहो, क्योंकि आपकी तरफ चीजें मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर आती हुई दिख रही है। स्टिल यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बहुत मुझे ओवरकम होते हुए दिख रही है। जस्ट लाइक कहते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चीजें बदलती है, स्टेबिलिटी आती है, ऐसा कुछ लग रहा है। दिस इज स्लो बेसिकली, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा स्लो हो सकता है, बट आप देखोगे कि एटलीस्ट यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रिसीव कर रहे हो जिसमें थोड़ा स्लो बदलाव आएगा, चेंज आएगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई बेटर वर्जन प्रेजेंट हो सकती है आपके करियर में, और वो आपको एक बेटर सपोर्ट दे सकती है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है यू आर गोइंग टू रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम दैट जॉब सिचुएशन, फ्रॉम दैट करियर सिचुएशन, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, और वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है इन द लॉन्ग रन। दिस विल टेक माइट बी नेक्स्ट 4 to 5 months, ठीक है। मुझे मेरे माइंड में फ्लैश हो रहा था 4 to 5 months के अंदर, और दिस विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 years, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन उस करियर के अंदर देख पाओगे, ठीक है। लेट्स सी द फाइनल आउटकम इन योर करियर। ओके, सो यू कैन टाइप 444 फॉर रिलीजिंग ऑल द इल्यूजन्स एंड वर्किंग ऑन योर ओन थिंग्स, ठीक है। डेथ, मैंने आपको बोला ना, सिंपल, मैंने आपको बोला था जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर होने वाली, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है। और कंफ्यूजन भी जब लेट गो कर पाते हो आप, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है, देन यू कैन रिलीज द कंफ्यूजन। कुछ लोगों के लिए आप एक्सेप्टिंग मोड में आ रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। सो आप ना इस समय पे मुझे लग रहा है कि
आपको लग रहा है वो चीज वर्कआउट नहीं होगी, शायद आपने होप छोड़ दी है, इसीलिए दैट इज वाई आई फील लाइक यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन इन दैट सिचुएशन, क्योंकि ऐसा लगता है पास्ट में आपने कोशिश करी होल्ड करने की तो कोई आउटकम नहीं आया, दैट्स वाई यू आर रिलीजिंग द कंट्रोल एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बैलेंसिंग मोड, ठीक है। और उस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको देते हुए दिख रहा है। सो यू हैव टू राइट, आई एम रेडी टू रिसीव गुड ब्लेसिंग्स इन माई करियर, आई एम रेडी टू रिसीव something better in my career. Okay, so that is for today Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। Thank you very much guys. Bye bye.